गर्मियों के दिन आ गए थे। बहुत तेज धूप निकल रही थी। भोलू अपनी पत्नी और बेटे के साथ गर्मी में बैठा हुआ था। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। लगता है इस साल तो गर्मी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। सही कह रहे हो जी, आप इस बार गर्मी ने हद कर रखी है। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही माँ। बेटा, बस इस बार गर्मी सहन कर लो, अगली साल हम पंखा जरूर लगवाएंगे। माँ, आप हर साल यही कहती हैं। रिंकू की माँ एक सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। एक दिन रिंकू अपनी माँ के साथ सेठ जी के घर जाता है। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं रसोई का काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, यहीं बैठे रहना, इधर उधर घूमने मत निकल जाना। ठीक है माँ। सीमा रसोई के कामों में व्यस्त हो जाती है तो रिंकू बैठे बैठे बोर होने लगता है तो वह घर को देखने लगता है। चलते चलते वह सेठानी के कमरे के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, इस कमरे में से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल बर्फ जैसी। अंदर जाकर देखता हूँ इसमें क्या है ऐसा। वह जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो वहां सेठानी सो रही होती है। रिंकू के आने से उसकी नींद खुल जाती है तो वह रिंकू को देखकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में आने की? निकल जाओ यहाँ से बाहर। शोर सुनकर वहां रिंकू की माँ और सेठ जी आ जाते हैं। अरे सीमा, तुमने अपने बेटे को इतनी अकल भी नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में जाने से पहले पूछ लेना चाहिए या बिना पूछे कमरे में नहीं जाना चाहिए। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, ये अभी छोटा बच्चा है, इसे पता नहीं था। निकल जाओ मेरे घर से और अपने इस बेटे को भी यहाँ से ले जाओ। आज के बाद यहाँ कभी मत आना। तुम गरीबों को थोड़ा मुंह क्या लगा लो, तुम सर पर चढ़ जाते हो। सीमा रोते हुए वहां से रिंकू को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे सुनती हो, देखो आज मुझे इनाम में एसी मिला है। अब हमारी गर्मी कम हो जाएगी और हम गर्मी में रात को आराम से सो पाएंगे।